हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीप्ति होमियो पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्किन डिजीज़ के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन स्किन डिजीज़ है। और ये स्किन डिजीज़ जो है ये थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। जिन पेशेंट को होती है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने इसे क्रिटिकल स्किन डिजीज़ क्यों कहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक तरीके की स्किन डिजीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा जिस किसी को भी हो जाती है उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सोराइसिस के बारे में, उसके कॉजेज, सिम्टम के बारे में और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सोराइसिस आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज इस वीडियो में हम सोराइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोराइसिस जो होता है वो एक तरीके की स्किन डिजीज़ होती है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। शॉर्ट में अगर हम समझें तो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है ये ऑटो इम्यून, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी ही बॉडी के किसी पार्ट को एक फॉरेन बॉडी या बाहर से आई हुई कोई इन्फेक्शन या एलर्जी समझ के या हानिकारक समझ के या हार्मफुल समझ के उसके ही प्रति कुछ रिएक्शंस करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज होती है सोराइसिस। और क्योंकि ऑटो इम्यून होती है तो ये बहुत ज़्यादा टफ भी होती है। इसे ठीक करना थोड़ा सा कठिन और मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, सोराइसिस जो डिजीज होती है ये अपने आप में ही एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब करने वाली बीमारी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी, कई तरह के डॉक्टर चेंज करने के बाद में भी इस डिजीज में रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। इस वीडियो में मैं आप सभी से लेकिन एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस डिजीज को सीरियस लेते हैं और प्रॉपरली होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको इस डिजीज में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। सोराइसिस के केसेस में होम्योपैथी से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिनका वर्क बहुत अच्छा होता है। जो होम्योपैथी मेडिसिन हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। हर व्यक्ति के या हर पर्सन का जो मेडिसिन है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। आज की इस वीडियो में जो मैं मेडिसिन बताऊंगी वो थेरापेटिकली होती है, जहां पर बहुत कॉमनली इन मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज जब भी हम बात करते हैं होम्योपैथी की तो इंडिविजुअली हम केस टेकिंग प्रॉपर लेकर ही मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सोराइसिस में स्किन डिजीज कैसे, स्किन में क्या क्या जो है चेंजेस होंगे। तो स्किन डिजीज जो है सोराइसिस, इसमें आपकी जो स्किन लेयर है उसमें बिल्डअप बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। आपकी स्किन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी फास्ट अप होता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन की सरफेस के पास में स्किन का बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने की वजह से वहाँ पर कुछ रैशेस या कुछ स्केलिंग आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में दिखाई दे सकती है। जब भी कभी सोराइसिस होगा तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, यानी कि वहाँ पे हल्की सी सूजन होगी, रेडनेस होगी और थोड़ी सी स्केलिंग होगी। वहाँ की स्किन जो है आपको बहुत ज़्यादा रफ नज़र आएगी। वहाँ की स्किन जो है वो ऐसे फ्लेक्स में निकलेगी जब भी आप वहाँ पर ईचिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ ईचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी कभी आप ईच करेंगे तो वहाँ की स्केलिंग जो है वो होगी, आपकी स्किन की परत जो है, जो बिल्डअप हुई है, जो लेयर हुई है, वो निकलती हुई नजर आती है। टिपिकली सोराइटिक जो फ्लैक्स होते हैं या स्केलिंग्स होती हैं वो व्हाइटिश कलर की होती है या ग्रेइश कलर की होती है, और अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से वो अलग अलग हो सकती है। फेयर जो लोग होते हैं उनमें रेड होगी, थिक होगी और वाइटिश या ग्रेइश कलर की नजर आएगी। और वहीं पे जिससे थोड़ा सा डार्क कलर के जो पर्सन्स होंगे उसमें ब्राउनिश या पर्पलिश कलर की स्केलिंग जो है, ये स्किन जो है वो नजर आती है। ग्रे कलर की भी स्केलिंग होती है, डार्क जो स्किन होती है उनमें। और ये जो पेचेस होते हैं वहाँ पर क्रैक्स होंगे और जब आप ईच करेंगे तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी होती है। तो मैं कुछ पिक्चर शो करूंगी जिसमें आप समझ पाएंगे कि आखिर सोराइसिस जो है वो किस तरीके से होते हैं, इसके जो स्किन इरप्शंस हैं या स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो किस तरीके से होती है या कैसी दिखाई देती है। सोराइसिस आपके बॉडी के कई पार्ट्स में हो सकता है, धीरे धीरे, मतलब कभी ये बहुत कम जगह पे शुरू होता है, जैसे कि आपके जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर ये स्टार्ट होता है। एक स्केल हो सकता है या एक पैचेस हो सकता है, ये 2 फिर 3 और ऐसा करके आपकी पूरी बॉडी को कवर कर सकता है। मोस्ट कॉमन जो इसके एरियाज होते हैं वो होते हैं हैंड्स, आपके फीट्स यानी हाथ पैरों में, नेक में, स्कैल्प में और फेस में। बहुत अनकॉमन जो साइट्स होती हैं वो होती है नेल्स, माउथ और जेनाइटल्स। तो इस तरीके से जो आपकी सोराइसिस है आपकी बॉडी को किसी एक पार्ट को कवर कर सकते हैं या आपकी होल बॉडी को भी कवर कर सकते हैं।
अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ आपको है या किसी और ऑटोइम्यून डिजीज़ से आप ग्रसित हैं या कोई इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ है या फिर हार्ट डिजीज़ है, सोराइटिक अर्थराइटिस है या एंजाइटी या डिप्रेशन है, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एसोसिएटली आपको सोराइसिस जो है मिल सकता है। अगर ये सारी चीज़ों के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं या ये प्रॉब्लम आपको है तो आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है और ये एसोसिएटेड सिम्टम्स इसके साथ में हो सकते हैं। सोराइसिस जो होता है मोस्ट कॉमनली 5 टाइप्स के होते हैं और सबसे कॉमन जो सोराइसिस का टाइप होता है वो होता है प्लेक सोराइसिस और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है एडल्टहुड में या एडल्ट्स में। इसमें प्लेक्स नज़र आएंगे, रेडनेस नज़र आएगा, ये बहुत ही टिपिकल टाइप का टाइप होता है। जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है गटेट सोराइसिस और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो स्केल्स होती हैं, जो इसके इरप्शंस होते हैं, ये सोराइसिस होता है वो ड्रॉप टाइप, मतलब गटेट का मतलब ही होता है ड्रॉप टाइप ऑफ स्केलिंग, तो बहुत ही ड्रॉप टाइप की छोटे छोटे स्केल्स होते हैं बॉडी में और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। थर्ड जो होता है वो होता है पस्चुलर सोराइसिस और इसमें पस जो है वो दिखाई देता है और मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स में होता है। इसमें वाइटिश पस फील्ड इरप्शंस होते हैं, सोराइसिस होती है जिसमें से जब भी आप ईच करते हैं तो पस जो है वो निकलता है और इसका एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया होता है और आपकी और स्किन जो है वो इन्फ्लेम्ड भी होती है। फोर्थ टाइप ऑफ जो सोराइसिस है वो होता है इनवर्स सोराइसिस और ये इनवर्स सोराइसिस के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी के जो फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट अंडर दी जो लोअर एरिया होता है वहाँ पर या फिर आपके जो आर्मपिट्स होते हैं वहाँ पर, इस तरीके की जगह पे होने वाला सोराइसिस होता है और ये ब्राइट एरियाज होते हैं, रेड कलर का होता है, बहुत ज़्यादा ईच होगी, इन्फ्लेम्ड स्किन होगी, इसके जो पेचेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होते हैं और ये आपके जो फोल्ड्स होते हैं स्किन में वहाँ पर होते हैं। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। ये बहुत ही रेयर टाइप ऑफ सोराइसिस होता है जो बहुत ही अनकॉमनली पेशेंट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये 5 तरीके की सोराइसिस मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो रेस्ड रेडिश इन्फ्लेम्ड स्किन होगी, बहुत ज़्यादा रेड होगी, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगी वहाँ पर और इसके जो प्लेक्स होंगे उसमें से रेड पैचेस होंगे और ग्रे स्केल्स भी हो सकते हैं और पर्पलिश एंड ब्राउनिश स्केलिंग भी हो सकती है, पैचेस भी हो सकते हैं। स्किन टोन के हिसाब से इसके कलर जो है डिसाइड होते हैं। ड्राई स्किन होगी और वो स्किन जो है वो वहाँ पर क्रैक्स भी हो सकते हैं और क्रैक्स के साथ में वहाँ पर ब्लीडिंग भी होगी। पैचेस होंगे उसके अराउंड आपको बहुत ज़्यादा सोरनेस नजर आएगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टच करने पे आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग टाइप ऑफ सेंसेशन होंगे, पेन भी वहाँ पर होगा, ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा जलन वहाँ पर होगी। आपके पेचेस के आसपास जो भी सोराइस्टिक पेचेस होंगे वहाँ पर रेडनेस, ईचिंग, सोरनेस, इन्फ्लेमेशंस एंड बर्निंग सेंसेशन, ये बहुत ही कॉमनली सिम्टम्स जो है पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। इसके नेल्स, ऐसे पेशेंट में जो नेल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पीटेड होंगे और बहुत ज़्यादा थिक होंगे कि बॉडी के जो जॉइंट्स होंगे वहाँ पर सूजन होगी और बहुत ज़्यादा दर्द जो है जॉइंट्स में देखने को मिल जाता है। हर पेशेंट में ये सारे सिम्टम नहीं होते हैं, हर पेशेंट में सिम्टम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सिम्टम या सारे भी सिम्टम जो है पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। कॉजेज की अगर बात करें तो सोराइसिस के कॉजेज अनक्लियर है, लेकिन रिसर्च में 2 कारण पता चले जिनमें से था जेनेटिक और आपका इम्यून सिस्टम। इन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सोराइसिस है वो एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ पर आपकी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी के पार्ट को एक तरीके से हार्मफुल समझ के उसके खिलाफ एक्शंस करने लगता है, जिसके रिएक्शन के तौर पर आपको बॉडी में जो भी जैसे सोराइसिस की जो स्केलिंग्स है या पेचेस है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसके वजह से ही आपकी ही बॉडी में अटैक होता है, आपकी ही बॉडी के पार्ट में, जहाँ पर स्किन कंडीशन में अगर सोराइसिस की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स है या वाइट ब्लड सेल की जो टी सेल्स होती है वो मिस्टेकनली आपकी ही बॉडी की जो स्किन्स होती हैं या स्किन सेल्स होती है उस पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपके स्किन सरफेस पे स्किन का प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है और बिल्डअप बहुत जल्दी जल्दी होता है और जो आपकी स्किन होती है उसका एक टाइम होता है जहाँ पर वो शेड आउट होती है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो वहाँ पर आपकी स्किन जमा होने लगती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगती है, वहाँ पे पेचेस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड जो कॉज था वो था जेनेटिक। तो जेनेटिक में ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं या कुछ पर्सन जो होते हैं वो अपने इनहेरिटेंट में ही जीन्स लेकर आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली उनकी ही फैमिली का कोई मेंबर इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, उनको ये सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो जेनेटिकली उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है।
कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सोराइसिस को बूस्ट अप कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं या जेनेटिकली आप में वो जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं। जैसे कि स्ट्रेस एक फैक्टर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं तो ये आपकी हाईली रिकमेंडेड ट्रिगर फैक्टर होता है जो आपकी स्किन कंडीशन को या सोराइसिस को फ्लेयर अप कर सकता है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा गुटखा, पान मसाला या कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जैसे कि अल्कोहल वगैरह, तो ये भी आपकी सोराइसिस को फ्लेयर अप कर सकता है। किसी तरीके के एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो ये भी आपकी सोराइसिस को फ्लेयर अप कर सकता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि एंटी मलेरियल मेडिकेशंस या फिर अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि हार्ट डिजीज से रिलेटेड, तो ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपकी सोराइसिस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती है। ऐसे पेशेंट में ट्रीटमेंट तो हम देते ही हैं, लेकिन कुछ लाइफ स्टाइल्स होते हैं या लाइफ स्टाइल चेंजेस करने होते हैं जिसमें से पेशेंट ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री अगर लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करते हैं, रूटीन चेंज करते हैं, तो उनमें बहुत जल्दी इसके जो है रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला तो जो होता है वो होता है मैनेजिंग योर बॉडी वेट। आपकी बॉडी वेट जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है सोराइसिस से, तो आपकी बॉडी वेट को आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो आपको आपके वेट को लूज करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ हर जो भी डिजीजेस होती हैं या आपको डिजीजेस नहीं भी हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत तरीके से ध्यान रखनी, वो है ईटिंग अ हेल्दी डाइट। यानी आपको हमेशा, आप बीमार है या नहीं है, लेकिन आपको हेल्दी डाइट ही लेनी है। सेचुरेटेड फैट्स आपको अवॉइड करने हैं, शुगर आपको अवॉइड करनी है, मैदे आपको अलग अवॉइड करना है। सोराइसिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार और बहुत ज़्यादा चटपटा, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। जैसे रेड मीट या प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं, जो पैकेट वाले फूड होते हैं, रिफाइंड शुगर जो होती है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये पेशेंट को बहुत लिमिटेड या फिर अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये थी जानकारी सोराइसिस के बारे में। इसके बाद में हम चलते हैं होम्योपैथिक पार्ट की तरफ। तो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, और इस मेडिसिन को आपको 30 पावर से लेना शुरुआत करना है, बहुत ज़्यादा हाई पावर में आपको नहीं लेना है। और जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है तो ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में, ईचिंग को रिड्यूस करने में और स्केलिंग या पेचेस को ठीक करने में हेल्पफुल होती है। तो इस मेडिसिन को आपको 30 पावर में 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे दिन में 2 बार लेना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस, और ये मेडिसिन जो है आपके ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, स्केलिंग है, ईचिंग है, क्रैक्स हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ग्रेफाइटिस मेडिसिन खूब ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसकी 30 पावर आपको लेनी है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 1 बार लेना है, रात में सोते समय। इसके बाद में जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है काली आर्सेनिकोसम। इसे भी आपको 30 पावर में लेना है, और ये भी सपोर्टिंग या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। ये आपकी जो अदर मेडिसिन से उसको कॉम्प्लीमेंट करती है और ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बूस्टअप करने में हेल्पफुल होती है। ये आपके सोराइसिस में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में और हेल्दी स्किन को प्रमोट करने में या स्किन हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हर मेडिसिन के साथ में जब आप सॉल्ट मेडिसिन लेते हैं कोई भी बीमारी में, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। और इस सोराइसिस की कंडीशन में जो सॉल्ट रेमेडी है वो है साइलिशिया। इसे 6x पावर में आपको लेना है। 4 या 6 टेबलेट आपको दिन में 3 बार लेना है, डायरेक्ट टंग पे आपको लेना है, और उसको आपको दिन में 3 बार ज़रूर लेना है, या आप दिन में 3 से 4 बार भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, स्किन की हेल्थ को प्रमोट करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, और स्किन में जो भी स्केलिंग हुई है या जो भी इन्फ्लेमेशन हुए हैं उसे रिड्यूस करके हीलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में या प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये मेडिसिन आपको काफ़ी लंबे टाइम तक लेना है। जब भी कभी बात आती है ट्रीटमेंट की, तो सेल्फ मेडिकेशंस आपको नहीं करना है। ये जो वीडियो होती है ये नॉलेज के लिए होती है, आपको कुछ जानकारी देने के लिए होती है, ताकि आप इस बीमारी को समझ सके और उसकी कुछ ट्रीटमेंट पार्ट को समझ सके, लेकिन विदाउट किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेंसी के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।